तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का 52वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले हम लोग 51 मॉक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जहाँ कि उन वीडियोस को एक दिन में 2-2 3 दिन करके सारी वीडियोस को देख लो। चूँकि यह मॉक टेस्ट खत्म नहीं होने वाला, एग्जाम के दिन तक आने वाला है। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके उनको भी देख लो। आज से हम लोग किरण पब्लिकेशन का सेट स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, ये मॉक टेस्ट आपको सुबह 7:30 को मिल ही जाता है। कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है या थोड़ा डिले कर देता है, तो 7:35 में आप जाके 100% चेक कर लिया करो। 100 नहीं, 101% आपका अपलोड रहता है, ठीक है। इससे पहले हम लोग जो 51 मॉक टेस्ट किए हैं उसमें 20 आपका यूनिक पब्लिकेशन का था, 17 आपका प्लेटफॉर्म का था, 14 आपका स्पार्क का था, और इसमें 17 है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। 4 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसके बाद SSC अड्डा या संदर्भ पब्लिकेशन जो भी पहले मुझे अवेलेबल होता है मैं उनको ज़रूर लेके आऊँगा। मुझे 1-2 बातें और आप लोगों से कहना है। पहला कि कुछ लोग बहुत गलत कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यार एक बात बताओ, आप लोग भाषा की मर्यादा थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। चलो ठीक है, आपको मैं क्या बोलूँ, भाषा का मर्यादा आप सीखो, क्योंकि ये जो आप भाषा यूज़ कर रहे हो ना, आपकी परवरिश की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आपका परवरिश कैसे हुआ है। क्योंकि देखो, मैं ये बोल रहा हूँ, आज तक आप पढ़ रहे हो, इतने सारे चीज़ गलती की हो जिसके वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्या अपने आप को कभी ऐसा वर्ड यूज़ की हो? अगर वर्ड यूज़ किए होते तो आज के दिन में प्लेस होते। कुछ लोग मेरे बारे में पूछते हैं कि मैं क्या करता हूं, मैंने जॉब निकाला है या नहीं निकाला है। तो मेरे दोस्त, उसके लिए आपको पूरी मॉक टेस्ट देखनी पड़ेगी कि मैं क्या करता हूं और मैंने क्या किया है, ठीक है। आप पूरी मॉक टेस्ट देख लो, मैंने 4-5 वीडियो में बताया है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने बारे में यहाँ पे आके बैठ के तारीफ़ करते रहूँ, ठीक है। मैं करूँगा भी नहीं और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। तीसरा, एक क्लास का शेड्यूल है। दूसरी बात कि आपको 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है। पहला तो आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है। दूसरा, आप इस 75 क्वेश्चन में कितना स्कोर कर रहे हो, आप उसको जाके कमेंट आप ज़रूर करो, ठीक है। तीसरा, आपको 5 सेकंड का समय मिलता है जिसमें आपको खुद से एनालिसिस करने के लिए एनफ टाइम होता है जीके के लिए। चलो, आज का पहला प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना मजहरुल हक, ठीक है। देखो, मौलाना मजहरुल हक ने बिहार में होम रूल आंदोलन को आयोजित करने में मदद की और वे 1916 में इसके अध्यक्ष भी थे। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, भूकंप की तरंग है। देखो, अनुदैर्ध्य तरंग वे तरंग होते हैं जिनमें माध्यम का विस्थापन उसी दिशा में होता है या लहर के प्रसार की दिशा विपरीत दिशा में होता है। इस तरह के तरंगों में ध्वनि तरंगे और भूकंप द्वारा निर्मित भूकंपीय तरंग, प्राथमिक तरंगे शामिल है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, मोरक्को की राजधानी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, रबात। अगला प्रश्न है, आशा की धातु है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यूरेनियम। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण आज्ञा पत्र अदालत द्वारा पुलिस या अन्य गिरफ्तार करने वाली राजकीय संस्था को यह आदेश जारी करता है कि बंदी को अदालत में पेश किया जाए और इसके विरुद्ध लगे हुए आरोप को अदालत को बताया जाए। अगला प्रश्न है, दबाव समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो देखो, इसको चलो मैं देखता हूँ। दबाव समूह वे समूह होते हैं जो किसी विशेष हित की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे समूह की स्थापना, उनका अस्तित्व, उनकी कार्यशैली विशिष्ट हितों के साथ जुड़ी रहती है, ठीक है। इन समूहों के लक्ष्य विशिष्ट होते हुए भी समान हो सकते हैं। ये लोक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं जिससे यह अपने सदस्य के हितों की पूर्ति कर सकते हैं। इनके लक्ष्य जो होते हैं, सरकार पर कब्जा शामिल नहीं होता है। इससे समूह सरकार पर किसी मुद्दे पर दबाव बना सकते हैं मगर सरकार का विस्थापन उनके लक्ष्य में नहीं होता है। यानी क्या हो जाएगा, दबाव समूह का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है। देखो, यह नहीं होगा, ठीक है। यह ऑप्शन इनकरेक्ट है। बाद बाकी दबाव समूहों का लक्ष्य सरकारी नीतियों को प्रभावित करना होता है, हाँ ये हो जाएगा। दूसरा, दबाव समूह अपने समूह के हित को उजागर करते हैं, ये भी सही है। दबाव समूह का अभिलक्षण हितों का समरूपता, ये भी तीनों हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 323A। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्विट्जरलैंड। देखो, जब मुख्य कार्यपालिका एक व्यक्ति हो तो एकल प्रणाली, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति, और जब मुख्य कार्यपालिका में एक से अधिक का समूह हो तो बहुल प्रणाली होता है, जैसे स्विट्जरलैंड में 7 सदस्यीय कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुच्छेद 177 के अनुसार संघीय परिषद वैसी निकाय है जिसमें हर सदस्य को समान शक्ति और दर्जा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। थोड़ा बारिश हो रहा है तो आप लोग को हो सकता है मे भी साउंड का प्रॉब्लम हो, बट कोई नहीं, उतना कोई टेंशन नहीं है। अगला प्रश्न है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश सरकार द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कलिंग के। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 चार्टर एक्ट 1833। देखो, आप लोग 1813 में कंफ्यूज मत होना, 1813 में क्या था, चीनी को छोड़ के सारे चीज का एकाधिकार समाप्त हुआ था, लेकिन 1833 में जो चीनी का भी अधिकार था वो भी खत्म हो गया, यानी पूर्ण रूप से खत्म हो गया था। अगला प्रश्न है, परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में सर्वप्रथम परिसंघ बनाने का विचार प्रस्तावित किया गया। इस प्रस्ताव के अनुसार केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका होगी और मंत्रालय विधायिका के प्रति जिम्मेदार होगा। इस प्रस्ताव को तदनुपरांत विभिन्न दलों ने अपनाया था। अगला प्रश्न है, वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वलय के समान। अगला प्रश्न है, बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है। देखो, यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है जो एक गर्म सागर धारा है के कारण होता है। यह ब्रिटिश उपमहाद्वीप और उत्तरी यूरोप के किनारे को गर्म करता है। मैक्सिको की खाड़ी के बाद उत्तर पूर्व की ओर गर्म खाड़ी प्रवाह के रूप में आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न है, जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 वर्षा के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 फारस की खाड़ी तटीय क्षेत्र में। देखो, फारस की खाड़ी और उसके तटीय क्षेत्र दुनिया के कच्चे तेल के सबसे बड़े स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 डीमोस। देखो, मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फाबोस और डीमोस। ठीक है, इन उपग्रहों को मंगल के द्वारा पकड़े हुए क्षुद्र ग्रह माना जाता है। हमारे सौर मंडल के 5वें ग्रह यानी बृहस्पति के 63 ज्ञात उपग्रह हैं जिसकी परिक्रमा की कक्षाएं परखी जा चुकी है और अस्थायी पाई गई है। इन उपग्रहों में गैनीमीड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा शामिल है। तो आपको पता है फाबोस और डीमोस किसके हैं? तो ये हैं आपके मंगल ग्रह के। तो ऑप्शन ए 2 3 ये क्या है? ये बृहस्पति ग्रह के उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहां से उतारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 व्हाइट होल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लीफो बाद में आओ और पहले जाओ संरचना बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ढेर और चट्टा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 वार्षिक वर्षा में वृद्धि के कारण। अगला प्रश्न है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश में स्थित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जी शंकर कुरूप। अगला प्रश्न है, सलमान रुश्दी की निम्नलिखित रचनाओं में से प्रथम रचना कौन सी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मिडनाइट चिल्ड्रन। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यूके। देखो, यूनाइटेड किंगडम एकमात्र ऐसा देश है जिसके डाक टिकट पर जारी करने वाले देश का नाम अंकित नहीं होता है। यह इसलिए है कि यूनाइटेड किंगडम विश्व में डाक टिकट जारी करने वाला प्रथम देश था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? तो चलो देखो, विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में आपको पता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका भी जिनेवा में, विश्व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसका भी जिनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन इसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है, इसका मुख्यालय आपको कनाडा में स्थित है। ठीक है, कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शांता सिन्हा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष के किस कैलेंडर माह में प्रत्येक प्रथम 4 तारीख अर्थात 1 से 4 तक विशिष्ट प्रायोजन से विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अक्टूबर में। देखो, अक्टूबर में निम्नलिखित दिवस मनाए जाते हैं। पहला, 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस, बुजुर्गों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 दिवस मनाया जाता है। 1 तारीख को, 2 तारीख को अहिंसा दिवस, ठीक है, 3 तारीख को विश्व पर्यावास दिवस और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसका गलत जोड़ा बनाया गया है? केरल। देखो, ऑप्शन 1 ही गलत है, केरल का करगम है नहीं। करगम कहाँ का है? तो करगम तमिलनाडु की एक प्राचीन लोक नृत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ही गलत है। बाद बाकी गुजरात का गरबा सही है, उत्तर प्रदेश का नौटंकी सही है, पश्चिम बंगाल का जटन सही है। अगला प्रश्न है, बाबर ने तुजु के बाबरी नामक अपना संस्करण किस भाषा में लिखा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 तुर्की भाषा में। देखो, तुजु के बाबरी के पत्र बाबर की आत्मकथा है जो उसकी मातृभाषा चगतई या तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, सुशी निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध व्यंजन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यह जापान का प्रसिद्ध व्यंजन है। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। अगला प्रश्न है, एलटीटी ने किस देश में गृह युद्ध लड़ा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 श्रीलंका में। देखो, एलटीटी का पूर्ण रूप है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। यह एक अलगाववादी आतंकी संगठन था जिसकी स्थापना मई 1976 में वेलुपिल्लई प्रभाकरन द्वारा उत्तरी श्रीलंका में की गई थी। इस संगठन ने 1983 से 2009 के बीच श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। अंततः श्रीलंका की सेना ने इसे कुचल दिया। अगला प्रश्न है, किसका प्रथम धर्मापदेश धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र कहलाया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गौतम बुद्ध का। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन स्थल शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मोहनजोदड़ो। देखो, कुछ लोगों का था कि डिटेल डिस्कशन, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल डिस्कशन कर दिया हूं। आप लोग बताना कि डिटेल डिस्कशन क्या चाहिए या फिर पहले जैसे मैं कर दूं तो मैं कर दूंगा। ठीक है, कल से।
अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह से संबंध महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पटना में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, जोजिला पास किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जम्मू और कश्मीर के जास्कर श्रेणी में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, टाइगर परियोजना कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1973 में बाघ परियोजना 1973 में शुरू किया गया था। और अगला प्रश्न है, बिहार में कहां सोप स्टोन का उत्पादन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, शंकरपुर मुंगेर में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। अगला, बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जयराम दास दौलतराम। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने कब तक के लिए सतत विकास फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 4, 2018 से 2022 तक। अगला प्रश्न है, स्थानीय पवन मिस्ट्रल में विस्फोट कहां हुआ? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 1, ये फ्रांस में हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में होरार्ड डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा है? 1951 से 56 रहा है। कुछ संशोधनों के साथ हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, महात्मा गांधी के द्वारा। इसका इंग्लिश में नाम है माई ड्रीम ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति पर पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखो, गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, अगर थोड़ा भी करंट होगा ना तो उसको डिफ्लेक्ट करके बता देगा कि हाँ, यहाँ पे सर्किट में करंट है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी है? तो देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली उसके 3 बुनियादी इकाई कौन कौन सा है? पहला तो ट्रांसमीटर, यह सूचना के स्रोत द्वारा उत्पादित संकेत को प्रसारण के लिए उपयुक्त रूप से परिवर्तित करता है। दूसरा, संचार चैनल, सूचना के आगे प्रसंस्करण के लिए चैनल के माध्यम से संकेत पारित किया जाता है। तीसरा, रिसीवर, यह प्राप्त सिग्नल पर इस तरह से संचालित होता है कि यह सूचना के उपयोगकर्ता द्वारा पहचानने योग्य होता है। तो क्या हो जाएगा? ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर चैनल और रिसीवर, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रज्वलन तापमान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? तो भोजन में रसायन खाना को सुरक्षित करने के लिए यानी संरक्षण के लिए मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, संश्लिष्ट अपमार्जक, जिसको सिंथेटिक डिटर्जेंट भी बोलते हैं, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। देखो, यह मृदा और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है, आपको यह बताना है। तो उत्क्षेप और भार दोनों कार्यरत हो जाता है। देखो, प्लवनशीलता के सिद्धांत के अनुसार जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तब उस पर 2 बल लगते हैं। एक, शरीर की द्रव्यमान शरीर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र के मध्य अनुलंब रूप से लगता है, और दूसरा, उत्प्लवकता। देखो, उत्प्लवकता के केंद्र पर लगने वाला द्रव का उत्क्षेप, ठीक है, उत्क्षेप को उत्प्लावक बल भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में पाया गया है। यदि वह लिफ्ट
ए को त्वरण यानी एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु का द्रव्यमान का माप कितना होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए में ही रहेगा। देखो क्या होता है, द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल्य गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। यह वस्तु के जड़त्व की माप होती है। लिफ्ट में त्वरण होने से इसके द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ऑस्मियम। अगला प्रश्न है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता, कीट प्रचकरण होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 न्यूट्रॉनों में। अगला प्रश्न है, एक आवर्त में लिथियम से फ्लोरीन तक आयनन विभव। देखो आवर्त सारणी में आयनीकरण ऊर्जा परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ आवर्त में बढ़ती जाती है, मगर आवर्त सारणी में यदि हम बाएं से दाएं जाए तो लिथियम से फ्लोरीन तक निम्नलिखित प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जहां लिथियम का आयनीकरण ऊर्जा 5.4 ईवी है, वहीं बेरिलियम का 9.3 ईवी है, वहीं बोरॉन का 8.3 ईवी है, वहीं कार्बन का 11.3 ईवी है, नाइट्रोजन का 14.6 ईवी है और ऑक्सीजन का 13.6 ईवी है और फ्लोरीन का क्या 17.0 ईवी है। तो इस तरह से जब आप देख रहे हो तो क्या होगा, तो क्या कहोगे कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बाह्य सेमीकंडक्टर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक रसायन के प्रति अलग अलग उद्भासन के प्रभाव की अपेक्षा रसायनों के मिश्रण के प्रति उद्भासन के प्रभाव अधिक होते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सहक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक रसायन द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभाव या प्रतिक्रियाओं के योग से कम हो तो उसे प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध के विपरीत सहक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक रसायन द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभाव या प्रतिक्रियाओं के योग से अधिक होते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु तत्व संख्या 29 किसमें संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 बी ब्लॉक से 29 किसका, तो कॉपर का परमाणु संख्या। अगला प्रश्न है, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको H2SO4 भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वपोषित थैलोफाइट वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 शैवाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 मिट्टी का इसमें प्रयोग नहीं होता है। देखो बिना मिट्टी की खेती करने का तरीका को हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं। इसमें फसलें उगाने के लिए द्रव पोषण या जो पौधे को दिए जाने वाले खनिज पहले ही पानी में मिला दिए जाते हैं। नई तकनीकी की मदद से बिना मिट्टी के बहुमंजिली इमारत में सब्जियां उगाई जा रही है इस तकनीकी का यूज करके। अगला प्रश्न है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 फंजाई। अगला प्रश्न है, स्वपरागण का परिणाम क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अंतः प्रजनन होगा। अगला प्रश्न है, पर्णपाती वृक्ष क्या होते हैं? तो अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकतम ऑक्सीजन किसमें उपलब्ध होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पादप लवक पुंज में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में है। देखो सौर मंडल के जो सबसे 4 विशाल ग्रह हैं
उसका आरोही क्रम क्या होगा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखो 4, निहारिका। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यह हुआ है। तो प्रदूषण में क्या हो गया, बढ़ोतरी हो गया है। जो यस्टरडे का क्वेश्चन ऑफ द डे था वो ACTH हार्मोन स्रावित होता है। तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोग, मैं बोल रहा हूँ 99.99% लोग बहुत सही आंसर दे रहे हो और आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। ठीक है, और आप लोग जो लोग हिंदी का मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं या जो लोग प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं वो लोग जाके प्लीज जाके आप देख लो। ठीक है, कुछ एक आध दो वीडियो में कुछ एरर थे, मैंने उसको करेक्ट कर दिया है, आप जाके आप देख सकते हो। इस वीडियो को क्या करना है, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना है ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।